देश हमारी माँ है और आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है। सनी देओल ने पूरी दुनिया से माफी मांगकर पूरा बॉलीवुड हैरान कर दिया। दोस्तों, सनी देओल ने बॉर्डर 2 फिल्म में ऐसा क्या किया कि उन्हें सभी से माफी मांगनी पड़ी। दोस्ती सनी देओल जैसे देशभक्ति के प्रतीक बन चुके थे, जिनके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और आंखों में सिर्फ जंग का जुनून दिखाई देता था। वही सनी देओल अगर अचानक सबके सामने खड़े होकर बोलें, मैं आप सभी से माफी मांगता हूं, तो उस एक वाक्य का असर कितना गहरा हो सकता है। क्योंकि ये माफी किसी व्यक्तिगत बात के लिए नहीं थी, बल्कि इस बॉर्डर 2 के लिए थी, जिसे लोग सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जज्बा मानते हैं। फैंस को लग रहा था कि बॉर्डर 2 पहले से भी अधिक ताकतवर होगी, लेकिन जब सनी देओल ने ये कहा तो सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा कि आखिर बॉर्डर 2 के साथ ऐसा क्या हो गया जो सनी देओल को खुद आकर बोलना पड़ा। क्या कहानी बदल दी गई? क्या उस जज्बे के साथ समझौता हुआ जिसके लिए बॉर्डर याद रखी जाती है? या फिर कोई ऐसा फैसला लिया गया जिससे सनी देओल को लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने फैंस का दिल तोड़ दिया है? इसी कंफ्यूजन और इस शॉक ने बॉलीवुड को हिला दिया और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है या किसी बड़ी सच्चाई का इशारा जो अभी सामने आना बाकी है। दोस्तों, जब सनी देओल ने वो लाइन कही, मैं आप सभी से माफी मांगता हूं, उसके बाद केवल फैंस ही नहीं बल्कि खुद बॉलीवुड के अंदर भी एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। क्योंकि इंडस्ट्री सनी देओल को उस शख्स के तौर पर जानती है जो समझौता नहीं करता, जो स्क्रिप्ट के सामने भी खड़ा हो जाता है, जो डायरेक्टर से भी सीधे बात करता है और जो अपने प्रिंसिपल के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करता। इसीलिए जब ऐसे इंसान के मुंह से माफी जैसे शब्द निकले तो सबको लगा कि कहीं ना कहीं बॉर्डर 2 के साथ कुछ बहुत बड़ा उल्टा सीधा हो चुका है। और ये सिर्फ एक सामान्य फिल्म से संबंधित समस्या नहीं, बल्कि एक ऐसी बात है जो बॉर्डर जैसे आइकॉनिक नाम को हिला सकती है। बॉर्डर केवल एक फिल्म नहीं थी, वो उन जवानों की कहानी थी जो बिना शोर मचाए सरहद पर खड़े हो जाते हैं। वो माताओं के आंसुओं की कहानी थी, वो दोस्तों की कुर्बानी की कहानी थी, और सनी देओल उस कहानी का चेहरा बन गए थे। इसीलिए जब बॉर्डर 2 का ऐलान हुआ तो लोगों ने मान लिया था कि इस बार भी वही सच्चाई, वही मिट्टी की खुशबू और वही असली जज्बा मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जो खबरें बाहर आने लगी, उन्होंने इस पूरी तस्वीर को थोड़ा सा धुंधला कर दिया। इंडस्ट्री के अंदर से ये बात निकल कर आई कि बॉर्डर 2 की स्क्रिप्ट को बार बार बदला जा रहा था। कहानी को थोड़ा ज्यादा ग्लॉसी और थोड़ा ज्यादा मार्केट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही थी। जहां पहले इमोशन और रियलिज्म केंद्र में थे, वहां अब नंबर, बॉक्स ऑफिस और यूथ अपील जैसे शब्द ज्यादा इस्तेमाल होने लगे। और यहीं पर सनी देओल को पहली बार लगा कि शायद बॉर्डर के नाम के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, क्योंकि बॉर्डर का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। कहा जाता है कि सनी देओल ने इंटरनली काफी बार अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बॉर्डर 2 को सिर्फ सीक्वल की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये उन लोगों की यादों से जुड़ी फिल्म है जिन्होंने पहली बॉर्डर को अपने दिल में बसा रखा है। लेकिन जब बार बार उनकी बात को साइड में रखा गया तो उनके लिए ये सिर्फ एक एक्टर का फैसला नहीं रहा, ये एक इंसान का फैसला बन गया जो अपने ऑडियंस के सामने झूठी तस्वीर नहीं रखना चाहता। और यहीं से शुरू होता है वो दबाव जिसका अंदाजा शायद फैंस को भी नहीं था। एक तरफ प्रोड्यूसर्स और मार्केट का दबाव, दूसरी तरफ फैंस की उम्मीदें और तीसरी तरफ सनी देओल का अपना कॉन्शियंस, जहां उन्हें लग रहा था कि अगर फिल्म वैसी नहीं बनी जैसी बॉर्डर के नाम के साथ होनी चाहिए तो शायद उन्हें खुद आकर बोलना पड़ेगा, चाहे उसके लिए उन्हें माफी जैसा भारी शब्द ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। जब उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह कहा कि मैं आप सभी से माफी मांगता हूं, उस वक्त उनके चेहरे पर कोई एक्टिंग नहीं थी, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, बल्कि एक थका हुआ इंसान दिखता था जो शायद अपने फैंस को यह समझाना चाहता था कि अगर बॉर्डर 2 उनकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरती तो उसके पीछे कोई बुरी नीयत नहीं बल्कि कुछ मजबूरियां होंगी। और यही बात फैंस के दिल को और ज्यादा चुभ गई, क्योंकि फैंस सनी देओल को माफी मांग। इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह के लोग हो गए। कुछ लोग बोले कि सनी देओल बिल्कुल सही हैं, बॉर्डर के नाम के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरे लोग ये कहने लगे कि बिना फिल्म देखे ही इतना हंगामा क्यों? क्या ये सब प्रमोशन का हिस्सा तो नहीं? लेकिन सच ये है कि अगर ये सिर्फ प्रमोशन होता तो सनी देओल जैसा इंसान अपनी इमेज को इस तरह से दांव पर नहीं लगाता, क्योंकि माफी मांगना उनके कैरेक्टर का हिस्सा कभी नहीं रहा। बॉलीवुड के अंदर भी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे आने लगी। कुछ एक्टर्स ने प्राइवेटली कहा कि सनी देओल ने जो महसूस किया वो कई लोग महसूस करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि आज के समय में फिल्में कम और बिजनेस ज्यादा हो गई हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बॉर्डर 2 पर दबाव इतना ज्यादा है कि कोई भी गलत कदम पूरी टीम पर भारी पड़ सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सनी देओल ने कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि गलती किसकी है। उन्होंने किसी डायरेक्टर का नाम नहीं लिया, किसी प्रोड्यूसर पर उंगली नहीं उठाई, बल्कि सीधे फैन से बात की। और यहीं पर उनकी माफी का मतलब थोड़ा और गहरा हो जाता है, क्योंकि शायद ये माफी किसी एक निर्णय के लिए नहीं बल्कि उस डर के लिए थी कि कहीं बॉर्डर 2 बॉर्डर जैसी ना बन पाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
अगर आप सनी देओल की जगह होते और आपको लगता कि आपकी सबसे आइकॉनिक फिल्म के सीक्वल के साथ थोड़ा सा भी अन्याय हो रहा है, तो क्या आप चुप रहते या फिर आप भी आगे आकर सबके सामने अपनी बात रखते, चाहे उसके लिए आपको माफी ही क्यों ना मांगनी पड़े? क्योंकि सच ये है कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये बॉलीवुड के लिए एक टेस्ट है। ये टेस्ट है कि क्या इंडस्ट्री लेगेसी को सिर्फ पैसे से तौल सकती है या फिर भावनाओं की भी कोई कीमत होती है। और सनी देओल की माफी इसी टेस्ट का सबसे बड़ा सिग्नल बनकर सामने आई है। अब सवाल ये नहीं है कि बॉर्डर 2 हिट होगी या फ्लॉप। असली सवाल ये है कि क्या बॉर्डर 2 वो रिस्पेक्ट अर्जित कर पाएगी जो बॉर्डर के नाम के साथ जुड़ी हुई है, और क्या सनी देओल की ये माफी आगे जाकर लोगों को ये समझा पाएगी कि कभी-कभी एक अभिनेता भी अपने ऑडियंस के सामने जिम्मेदार महसूस करता है। इसलिए जब आप बॉर्डर 2 का ट्रेलर देखें या फिल्म हॉल में जाकर ये मूवी देखें, तो सिर्फ एक्शन और डायलॉग्स मत देखिए, बल्कि उस इंसान का प्रेशर भी महसूस करने की कोशिश कीजिए जो स्क्रीन पर खड़ा है। क्योंकि हो सकता है उसे एक माफी के पीछे एक पूरी जंग छिपी हो जो कैमरे के पीछे लड़ी गई हो। और अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि सनी देओल ने जो किया वो सही था, या फिर उन्हें चुप रहना चाहिए था और फिल्म को बोलने देना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपका जवाब ही बताएगा कि बॉर्डर 2 के साथ पब्लिक खड़ी है या फिर सिर्फ एक नाम के साथ। और हो सकता है आपका कमेंट ही अगले पार्ट का सबसे बड़ा पॉइंट बन जाए। अब कहानी यहाँ और ज्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि सनी देओल की माफी सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं थी, बल्कि एक वार्निंग जैसी लग रही थी। जैसे वो पहले ही फैंस को तैयार कर रहे हो कि बॉर्डर 2 को सिर्फ एक्शन और डायलॉग्स के चश्मे से मत देखना, बल्कि उसके पीछे छिपे प्रेशर और डिसीजंस को भी समझने की कोशिश करना। क्योंकि जब एक अभिनेता अपनी इमेज और अपनी सबसे आइकॉनिक फिल्म के नाम को दांव पर लगाता है, तो इसका मतलब होता है कि मामला काफी सीरियस है। इंडस्ट्री के अंदर ये बात धीरे धीरे फैलने लगी कि बॉर्डर 2 को लेकर जो सबसे बड़ा डर है वो ये नहीं है कि फिल्म चलेगी या नहीं, बल्कि ये है कि कहीं ये फिल्म बॉर्डर की लेगेसी को डिवाइड न कर दे। क्योंकि पहली बॉर्डर को सिर्फ देखा नहीं गया था, बल्कि महसूस किया गया था। और सनी देओल शायद ये नहीं चाहते कि उनका नाम उस सीक्वल के साथ जुड़ जाए जो फैंस के दिल में कंफ्यूजन छोड़ जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।